नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम ओजी ब्यूटी के रॉयल ऊद परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना और क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करते हैं इसके खुशबू के बारे में। ये एक फ्रेश, फ्लोरल, वुडी, एम्बरी और थोड़ा सा मस्की खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, शुरुआत में ऐसा लगता है जेनेरिक इन्होंने एक सिट्रसी नोट का इस्तेमाल किया है। वो बर्गमॉन्ट भी हो सकता है, थोड़ा लेमनी लगता है लेकिन फ्रेश है। उसको ब्लेंड किया गया है फ्लोरल खुशबू के साथ। ऐसा लगता है इसमें फ्रेशिया ये कहते हैं, ये फ्लोरल नोट है, वाइट फ्लोरल्स में आ जाता है। बड़ी खूबसूरत इसकी एक एयरी खुशबू होती है और जिस तरीके से टॉप नोट मिड नोट के साथ मिलता है, ऐसा लगता है कि इसमें रोज़ का भी इस्तेमाल है। अब देखिए, इसमें जो गुलाब की खुशबू है फ्रेश लगती है। मुझे ऐसा भी लगता है कि वुडी नोट, क्योंकि एगरवुड ये कहते हैं बेस में इसमें इस्तेमाल किया गया है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसमें टबैको का भी बेस में इस्तेमाल है। वो जिस तरीके से शायद टॉप नोट के साथ मिल रहा है, खास करके फ्लोरल नोट के साथ, वो गुलाब वाली महसूस कराती है। और कैसा गुलाब? टर्किश रोज़। कभी आपने यार्डली का एक इंग्लिश रोज़ करके एक सोप आता है, उसमें गुलाब की जैसी महक होती है, वैसी इसमें गुलाब की महक आती है। ये कहना चाहता हूँ, ऑनलाइन जब मैंने इनके नोट्स ब्रेकडाउन को देखा, मुझे लगा कि बहुत सी चीज़ें मुझे महसूस नहीं हो रही हैं। ये भी लगता है कि जब भी कभी ऐसे परफ्यूम बनाए जाते हैं तो शायद एक जेनेरिक नोट ब्रेकडाउन होता है कि अगर रॉयल ऊद कह रहे हैं तो उसको किस तरीके से हम मार्केट करेंगे। अब जैसे इसमें ये टॉप में कहते हैं इसमें सैफरॉन, केसर का इस्तेमाल है। केसर एक स्ट्रॉन्ग नोट है, खास करके अगर टॉप में इस्तेमाल किया जाए तब तो वो प्रोमिनेंट पता चलता है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, ये जो एक लताफा का ऊद फॉर ग्लोरी ये परफ्यूम आता है, ये स्कैंकी ऊद इसमें इस्तेमाल है। थोड़ी सी बदबू है जो कि ऊद में होती है। इवन दो एक स्ट्रॉन्ग ऊद वुडी इंसेंस का इसमें इस्तेमाल है, लेकिन स्टिल सैफरॉन का इस्तेमाल है, वो पता चलता है। और यहाँ पे जहाँ पे लाइट नोट्स का इस्तेमाल है, और अगर ये कह रहे हैं टॉप में सैफरॉन का इस्तेमाल है और वो महसूस ना हो, तो नोट ब्रेकडाउन सही नहीं लग रहा है। क्योंकि और भी कुछ पचूली ये कहते हैं, अर्थी वैसा स्मेल मुझे नहीं महसूस होता है, और रोज़ ये नहीं कहते हैं। ये परफ्यूम लगभग 3-4 महीने से मेरे पास है, और पहली बार भी जब मैंने इसको टेस्ट किया था, इस्तेमाल किया था, मैंने किसी नोट्स को ऑनलाइन चेक नहीं किया, लेकिन तब भी मुझे ऐसा लगा था कि ये जो ब्लेंड है रेमिनिसेंट है। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ मैंने पहले इस्तेमाल किया है, तो एक जेनेरिक सी महक है। और ये कहना चाहता हूँ कि शायद अब जो ऊद का कभी भी नाम इस्तेमाल हो रहा है, खास करके इंडियन परफ्यूमरी में, तो एक सिमिलर कॉम्पोजिशन है, एक ब्लेंड है जिसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें गुलाब की महक आती है, एगरवुड की, और थोड़ा सा टबैको का ब्लेंड होता है। वो एक मिडिल ईस्टर्न टच के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मैं क्यों सिमिलर कह रहा था या फिर कुछ वैसा पहले मैंने इस्तेमाल किया है, ये जो परफ्यूम है बेला विटा का वाइट ऊद, आइडेंटिकल है ये ब्लेंड। इसमें भी जिस तरीके से फ्रेशिया का इस्तेमाल है, फ्लोरल का इस्तेमाल है और हल्का रोज़ का ब्लेंड लगता है, इसमें भी जब मैंने इसको रिव्यू किया था, मैंने कहा था कि ऑनलाइन ये रोज़ कहते नहीं है, लेकिन इसमें गुलाब की महक आती है। इसमें बेस में हल्का टबैको इसमें भी लगता है। मैं बस ये कहूँगा कि हल्का सा अगर फ़र्क की बात करूँ तो ये फ्रेश है, लेकिन डीएनए सेम है। ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसमें जो वुडी नोट है, हल्का सा इन्होंने थोड़ा सा मुश्किल से मैं कहूँगा 5% ऐड किया है, लेकिन आइडेंटिकल खुशबू। अगर इसको आप स्प्रे करेंगे 5 मिनट बाद दोनों सिमिलर खुशबू लगती हैं। अब इस परफ्यूम के ट्रांजिशन के बारे में, अगर ओपनिंग, मिड और ड्राई डाउन के बारे में बात करें, तो शुरुआत में जब इसको मैं स्प्रे करता हूँ तो एक फ्रेश, थोड़ी सिट्रसी, फ्लोरल खुशबू महसूस होती है, और मुश्किल से 10 से 15 मिनट बाद इसमें जो वुडी खुशबू है, एम्बरी खुशबू है, वो महसूस होने लगती है। बेस में ऐसा लगता है इसमें सैंडलवुड, चंदन का भी इस्तेमाल है। इसमें हल्का टबैको की खुशबू मुझे महसूस होती है, लेकिन एनिमलिक नहीं है, ना ही इसमें ऊद वैसा स्ट्रॉन्ग स्कैंकी है। हल्का सा ऐसा लगता है कि एक एम्बरी, एगरवुड का इस्तेमाल किया गया है, और वो मुश्किल से 10-15 मिनट बाद आपको थोड़ा प्रोमिनेंट महसूस होगा। हल्का सा इसमें सोपी एलिमेंट भी आता है, तो लगता है कि एल्डिहाइड का शायद इसमें इस्तेमाल किया गया है, और गुलाब वाली महक आती है। गुलाब की जो खुशबू है, फ्रेश गुलाब, वो शुरुआत में प्रोमिनेंट लगती है, लगभग 10 से 15 मिनट बाद उसके बाद वो मस्की होने लगती है, मेलो होने लगती है। तो जो वुडी नोट है वो आपको महसूस होंगे लगभग 10-15 मिनट बाद, लेकिन शुरुआत के लगभग 30 सेकेंड तक वो जो एक शार्प, सिंथेटिक और
स्पिरिट वाली महक है वो महसूस होती है। और ऐसा भी लगता है कि जिस तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है, बहुत महंगे इंग्रेडिएंट्स का तो इस्तेमाल नहीं लगता है, लेकिन जो ब्लेंड है वो अच्छा है, खूबसूरत है, रिच खुशबू लगती है, लेकिन थोड़ी ओरिएंटल स्टाइल है, मतलब मिडिल ईस्टर्न स्टाइल है। ये एक वेस्टर्न वैसा नहीं है कि आप इसको डेली इस्तेमाल अगर दफ्तर के लिए सोचेंगे तो थोड़ा इसके बारे में समझें, क्योंकि थोड़ा फेस्टिव लगता है। ऐसा लगता है कि अगर फैमिली गैदरिंग है, शादी है, उसके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो ये कहते हैं इसका ऑल द परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है ऑल द कलोन इसका कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है लगभग 5 से 10%। इसमें लगता है कि ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है परफ्यूम का। परफॉर्मेंस इससे हल्की मिलती है, लगभग 3 से 4 घंटे तक मुझे स्किन पे लॉन्जेविटी महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 6-7 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग आधे घंटे से 1 घंटे तक मैं कहूँगा प्रोजेक्ट करता है। अगर इंडोर्स हैं तो लगभग 1 घंटे तक खिंच सकता है, मतलब उतना लिंगर कर सकती है खुशबू। लेकिन अगर आउटडोर्स जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से आधे घंटे के बाद आपको बहुत ऐसा नहीं महसूस होगा कि प्रोजेक्ट कर रहा है। तो अगर आपको इसको कैरी करना है तो लगभग 2-3 घंटे बाद आपको फिर से स्प्रे करना पड़ेगा, और वो भी 5, 6, 7, 8 स्प्रे, क्योंकि जो है लाइट खुशबू है, अच्छी महक है, लेकिन शुरुआत के लगभग आधे घंटे के बाद वो फेड होने लगती है। इंडोर्स हैं, एसी एनवायरनमेंट में, तो लगभग 1-2 घंटे तक आप कैरी करते हैं, एक बबल सियाज कैरी करेंगे, लेकिन उसके बाद ये आपके क्लोज टू स्किन महक बन जाती है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी मुझे एक यूनिसेक्स खुशबू लगती है, तो इसको मेल या फीमेल कोई भी कैरी कर सकता है। हल्की सी ठंडक के लिए एक अच्छा ब्लेंड हो सकता है। इंडोर्स के लिए, खासकर जिस किस्म की इसकी परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है अगर घर के अंदर एसी एनवायरनमेंट पे लगाएं या कभी भी इंडोर्स तो सही है, थोड़ा आपको देर तक महसूस होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि फेस्टिव है थोड़ी सी इसकी महक, जिस तरीके से इसमें वुडी और फ्लोरल खुशबू का इस्तेमाल है। दिवाली के लिए, दशहरा, ईद के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डेली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यूनिसेक्स खुशबू है तो उस बारे में समझें। आपको फ्लोरल गुलाब जैसी महक पसंद आनी चाहिए इसको एंजॉय करने के लिए। और ऐसा लगता है कि बहुत गर्मी में जिस तरीके से फ्रेशनेस है लगा सकते हैं, इरिटेट नहीं करेगी, लेकिन हल्की ठंडक में इवनिंग टाइम के लिए ये अच्छा हो सकता है। अगर किसी शादी में जा रहे हैं, कोई फैमिली गैदरिंग है, तो इसको लगा लें, थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लें, 8-9 स्प्रे कर लें कपड़ों पे, स्किन पे, तो लगभग 1-2 घंटे बाद भी ये महसूस होगा अगर आप कहीं मूव करेंगे। तो उस हिसाब से एक यूनिसेक्स खुशबू है, फ्लोरल है, तो इसके बारे में समझें, तभी इसको कंसिडर करिएगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, इसके दाम के हिसाब से जो इसका रेगुलर प्राइस है लगभग 250-300 रुपये के रेंज में आपको ऐसी 50 ml की इसकी बॉटल मिल सकती है। ये कहते हैं इसका ऑल द परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है। वैसे मैंने डिस्काउंट पे इसको 200 रुपये का भी बिकते देखा है, तो 200 में ये आपको मिल सकती है इसकी बॉटल। बॉटल अच्छी लगती है, एक एलिगेंट सा टच है, लेकिन थोड़ी कॉमनैलिटी अगर दिखाना हो तो ये मैं अप्सला का ये मास्टर परफ्यूम इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मोल्ड एग्जैक्टली सिमिलर है, बस ये 100 ml की बॉटल है। तो मैंने एक चीज़ ट्रेंड थोड़ा सा देखा है, इंडिया में परफ्यूमरी इंडस्ट्री में कोई एक बॉटल बहुत यूनिक नहीं हो सकती है, क्योंकि जो शायद एक कंपनी है वही सिमिलर मोल्ड में और भी कंपनीज को बॉटल बना के बेच रहे हैं। इसमें बुराई नहीं है, लेकिन बस मेंशन करना चाहता था कि एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे प्रिंटिंग अलग है, ये सिल्वर टच के साथ है, ये गोल्डन टच के साथ है। बॉटल का जो कैप है वो हल्की सी कैप है, और स्प्रेयर देख लें तो स्प्रिंकल करता है, लेकिन ठीक है। इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन बुरी नहीं है। अब अगर खुशबू, परफॉर्मेंस और जिस तरीके से इसको ब्रांडिंग और मार्केटिंग की गई है उसके बारे में अगर कहूँ तो देखिए, अगर 200 रुपये में एक ऐसा ब्लेंड मिल रहा है जो फ्रेश है, थोड़ा सा मिडिल ईस्टर्न रिच ब्लेंड है, जिसमें कहते हैं ऊद लेकिन वुडी एगरवुड लगता है, और थोड़ा सा स्पाइसेस हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, उस हिसाब से ब्लेंड बुरा नहीं है, जेनेरिक है। लेकिन अगर आप इसको 200 रुपये के रेंज में ख़रीद रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा कहना कि ये अच्छा परफ्यूम है कि नहीं, क्योंकि उस बजट में आप या तो डिओड्रेंट खरीद लें, कोई डीओ खरीद लें, तो मुझे लगता है कि 50 ml का एक परफ्यूम ऑप्शन बन सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं। पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा, एक यूनिसेक्स महक है, तो जिस तरीके से इसको मार्केट किया जा रहा है, काले रंग की बॉटल है, आप ये मत सोचिएगा कि बहुत मर्दाना मैस्कुलिन खुशबू है, नहीं। दूसरी बात, अगर किसी भी ब्रांड में, अब जैसे बेला वेटा भी ये लग्जरी है, यहाँ पे ओजी ब्यूटी लग्जरी है, लग्जरी महंगी थोड़ी चीज़ होती है। अब वही वाली बात है कि ये भी सब्जेक्टिव है। खुशबू तो देखिए एक ऐसी चीज़ है, पसंद नापसंद, कभी कभी बहुत पुराना, बहुत ही बजट वाला परफ्यूम भी ऐसा हो सकता है कि हमारा पसंदीदा हो सकता है। महंगे से महंगा परफ्यूम आप खरीदें, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा पसंद ही आए, लेकिन जो लग्जरी है वो महसूस
होती है, वो पता चलता है। बॉटल की कैप भारी, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सी बात है। अब जैसे जो कंपनी के आप कह लें या तो एम्बेसडर हैं या तो को ओनर हैं, आशीष चंचलानी एक बड़े यूट्यूबर हैं। मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इन्होंने इसको शुरू नहीं किया है, इस कंपनी को। ये 2023 में बनी थी कंपनी, ये बाद में जुड़े हैं कंपनी के साथ। तो यहाँ पे ये भी मुझे लगता है कि ये इनका ब्रेन चाइल्ड नहीं है। ऐसा लगता है कि एक तरीके से ये स्पॉन्सर्ड या ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर ही है, क्योंकि बड़ा नाम है, सक्सेसफुल है। उस हिसाब से कोई कंपनी भी ऑनबोर्ड करना चाहेंगे तो उसमें कोई देखिए बुराई नहीं है। किसी परफ्यूम को बनाना, एक प्रोडक्ट ब्रांड बनाना, कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक जो 500 रुपये के रेंज वाले जो एक कैटेगरी है पूरे इंडिया में परफ्यूम्स की, ये उसी के होड़ में है। इसमें ऐसा कुछ स्पेशल बहुत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें एक्सेप्ट, मुझे खास करके ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं 200-250 रुपए के रेंज के परफ्यूम की बात कर रहा हूँ। तो बेशक अगर आप इसको खरीदेंगे और इसकी खुशबू को समझ के खरीदेंगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बट एट द सेम टाइम अपने जो एक्सपेक्टेशन है आपको उसी तौर पे रखना पड़ेगा। वैसे अगर आपने इस परफ्यूम को इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट बताइएगा आपको कैसा लगता है, आपके एक्सपीरियंस के बारे में और लोगों को भी पता चलेगा। वैसे इस प्राइस रेंज में मेरे पास काफ़ी परफ्यूम हो गए हैं, तो मैं आगे चल करके एक टॉप 10 लिस्ट बना दूंगा कि कौन से मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में अच्छे परफ्यूम साबित हो सकते हैं। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।